बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ है और हानि कि अगर कोई शॉपकीपर है वो कुछ खरीदता है या बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है और कितने परसेंट की हानि होती है। तो देखिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा। जैसे कि अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, वो कोई पेन खरीद के लाता है, ठीक है, कितने का, जैसे कि वो कोई पेन खरीद के लाता है 10 रुपीज का, ठीक है, यानी कि खरीदता है। तो जो उसने खरीदा है वो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और इसने का तो वो शॉपकीपर 10 रुपीज का पेन खरीद के लाया, एक पेन, ठीक है, और उसे बेच रहा है वो 12 रुपीज में। कितने रुपीज में, 12 रुपीज में, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे हम, विक्रय मूल्य, वो है 12 रुपीज। ठीक है, तो बताइए, अगर उसने खरीदा 10 रुपीज में, बेचा 12 रुपीज में, तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ ना, कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ उसे, कितने रुपीज का, 2 रुपीज का, है ना, 12 माइनस 10 यानी कि 2 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हमें से कोई पूछता है तो ये तो हमने 2 रुपीज निकाल दिए कि उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये देखिए कि जो हमारा प्रॉफिट आता है, जो हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसके बटे में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने का उसने खरीदा था, यानी कि क्या, ये कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट उसे प्रॉफिट हुआ। जैसे कि इसमें प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज, मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 से 0 कट गए, 2 को 10 से करो यानी कि 20% का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सेम लॉस के ऊपर भी यही अप्लाई होगा कि लॉस, जितना लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है, सारे हमारा किसके ऊपर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि नीचे हम रखेंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, a man buy a radio set for rupees 900 and sells it for rupees 972। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई आदमी है जिसने रेडियो सेट खरीदा है, कितने में, 900 में। ठीक है, खरीदा है यानी कि ये क्या है, 900 क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 900 क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, एंड सेल्स, और बेचा कितने में है, 972 में। 972 में सेल प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 972। तो आप बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि ज्यादा में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना, 972 माइनस 900 यानी कि 72 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमसे पूछा है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो कितने परसेंट है, तो हमें पता चल गया हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमें निकालना है कि कितने परसेंट। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने, जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है यानी कि उसे ऊपर रख दो। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, नीचे क्या रखोगे आप, हमेशा कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 900,
और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कट गई, 20 से 20 कट गई। यहाँ पे बताइए 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बस काटा पीटी करके क्या बचा, 8 बचा। यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 8% प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 8%। समझ आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने परसेंट है या लॉस कितने परसेंट है निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, राहुल बाउट अ हाउस फॉर ₹2,80,000। ठीक है, कितने में राहुल ने घर खरीदा है, कितने में, 2,80,000। बट ड्यू टू सम रीजन he sold the house for ₹2,32,000. Find his loss and loss percent. क्या बोल रहा है, कोई है, राहुल नाम का व्यक्ति है, उसने कोई घर खरीदा है 2,80,000 में। ठीक है, और उसे किसी रीजन से 2,32,000 में बेच दिया। खरीदा ज्यादा में था, बेच दिया है कम में, तो क्या हुआ होगा, उसे लॉस हुआ होगा ना। तो हमें वही निकालना है कि कितने परसेंट, एक तो ये निकालना है कि लॉस कितना हुआ और कितने परसेंट हुआ वो भी निकालना है। तो देखिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस है जितने में उसने खरीदा, क्या, 2,80,000। ओके, सेलिंग प्राइस है 2,32,000। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें लॉस हुआ है कितना, देखो जो हमें यानी कि लॉस हुआ है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, यानी कि 2,80,000 में से हम 2,32,000 माइनस कर देंगे। माइनस कीजिए, देखिए यहाँ कर लेते हैं 280, 232, 0 0 0। अब बताओ, 0 में से 2 नहीं, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 2 8 7 3 4, कितना लॉस हुआ है, 48,000, यानी कि 48,000 का लॉस हुआ है राहुल को। ठीक है, जो हमसे पूछा था वो हमने निकाल लिया है। अब एक और चीज निकालनी है कि कितने परसेंट लॉस हुआ है। तो देखिए कितने परसेंट लॉस हुआ है, कैसे निकालेंगे हम, लॉस कितने परसेंट हुआ है, ऊपर लिखेंगे, क्या लिखना है, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखते हैं, लॉस होता है तो लॉस लिखते हैं। लॉस कितना हुआ है, 48,000। और प्रॉफिट हो या लॉस किस में निकलता है, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 2,80,000, यानी कि 2,80,000 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो देखिए 0 से 30 से ये 30 कट हो गई, इस 10 से 10 कट हो गई। ठीक है, अब देखिए ये कैसे कैसे कट होगा, कैसे कट होगा, ये 4 के टेबल में देखते हैं। 4 7 जा 28, यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि अब कट हो रहा है, कहीं से कट नहीं हो रहा। ये क्या आया, 120 अपॉन में 7 डिवाइड कर दो 120 को 7 से, 7 1 जा 7, 12 में से 7 माइनस कीजिए 50, 49, कितना है 17 अपॉन में 1, 17 होल 1 अपॉन में 7% आ गया, यानी कि लॉस कितना हुआ है उसे, 17 होल 1 अपॉन में 7% राहुल को लॉस हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि किसी को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है और कितने परसेंट लॉस हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस ऊपर रखेंगे और नीचे हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है और कितना परसेंट लॉस हुआ है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।